अस्सलाम वालेकुम। मैं शादी होकर ससुराल में आई तो ससुराल का माहौल मेरी तवक्को के मुताबिक ही था। मैं बहुत खुश थी कि यहाँ पर सभी मेरा ख़्याल रखने वाले थे। ससुराल में एक नंद थी, एक सास, एक देवर और मेरा शौहर। सभी मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। जब शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे शौहर की मलेशिया वापसी हुई तो मैं परेशान हो गई कि अब मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी। न जाने कब तक मुझे उनके बगैर रहना पड़ेगा। मगर वो बार बार मुझे तसल्ली देने लगी कि जल्दी मुझे अपने पास बुला लेंगे। गो कि मुझे उन वादों पर यकीन नहीं था। मैंने यही देखा था कि जो भी शौहर हज़रात थे, वो बाहर जाकर गोया अपनी बीवी को भूल ही जाते थे। उसे अपने पास बुलाना तो दूर की बात, वो खुद भी कई-कई साल बाद वापस लौटते थे। मैंने अपने दिल को मुश्किल से समझा-बुझा कर राज़ी कर लिया था। रोज़ाना ही मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती थी। घर में मेरे देवर की हैसियत किसी नौकर जैसी थी। जब भी उसे भाग-भाग कर सारे घर के काम करते देखती, तो मैं अक्सर अपनी सास से कहती कि आपका ये बेटा बिल्कुल दीवानों जैसा है। सारा दिन घर में घर की औरतों की तरह काम करता रहता है। क्या ये जॉब नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता? सास तंज़िया अंदाज़ में कहने लगी, ये मेरा सौतेला बेटा है और ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। ये कोर मग़ज़ है, ना कुछ पढ़ सकता है, ना इसके भेजे में कोई बात बैठती है। बस ये पागलों की तरह अजीब-अजीब हरकतें ही करता रहता है। मैंने देखा था कि ज़ेहम के हाथ में बहुत ज़ायक़ा था। वो खाना बहुत अच्छा बनाता था और बाकी सारे काम भी वो बहुत सुघड़ औरतों के अंदाज़ में करता। मेरे भी जब पहली बार कपड़े धोकर उसने इस्त्री किए, तो कितनी देर तक मैं हैरत ज़दा रही थी। मुझे हिचकिचाहट होने लगी कि मैं अपने देवर से अपने काम करवाऊँ। लेकिन मेरे शौहर ने कहा, इससे ये सब करने की आदत है, तुम ज़्यादा महसूस मत किया करो। अब तुम मेरे पास आने की तैयारी कर लो, मैं जल्द ही तुम्हें बुलाने वाला हूँ। और फिर थोड़े ही अरसे के बाद उन्होंने मेरे लिए वीज़ा भेज दिया था। मेरे सारे कागज़ात मुकम्मल हो गया थे। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, उस दिन मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए अपने गले से लगा लिया था। जीती रहो बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें बहुत अच्छे घर में ब्याह कर भेज रही हूँ। शौहर तुम्हारी कदर भी करेगा और तुमसे मोहब्बत भी करेगा। और देखो, मेरा ये ख़्याल गलत साबित नहीं हुआ। अब मैं अपने शौहर के पास मलेशिया में आ गई थी। यहाँ पर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी। जैसा मैंने सोचा था, मुझे सब कुछ वैसा ही मिला था। मेरे शौहर मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। रोज़ाना मुझे घुमाने-फिराने के लिए लेकर जाते। कितने-कितने घंटे हम पार्कों में, सड़कों पर, होटल्स में इधर-उधर घूमते रहते। वो कि वो टैक्सी चलाते थे और जो भी कमाते थे वो घर भेज दिया करते। मगर अब उन्होंने मेरी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया। जब वो घर वापस आते तो मैं उनकी थकन का एहसास करके घर में ही बैठी रह जाती। कई बार दिल चाहता कि मैं नौकरी कर लूँ, मगर मेरे शौहर को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं खुद को थकाऊँ। और अब तो अल्लाह ताला ने मुझ पर करम भी कर दिया था, मैं माँ बनने वाली थी। और इस हालत में तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत थी। माँ जब भी फ़ोन करती तो हज़ारों नसीहतें और हिदायत करती, और जब अपनी सासू माँ से बात होती तो वो भी मुझे बहुत सारी हिदायत देती। उनके ख़ानदान का ये पहला बच्चा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी। उन दिनों मेरे शौहर अब पहले से थोड़े परेशान नज़र आने लगे। अब वो अपनी बहन की शादी करने वाले थे, जो कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका जाने वाली थी। वो लोग बहुत अमीर थे, किसी तरह से भी मेरे ससुराल वालों की हमपला नहीं थे। न जाने कैसे उन्होंने सबा को पसंद कर लिया और इसे अपने ख़ानदान की ज़ीनत बनाने पर भी तैयार हो गए। मेरी सास को तो अभी तक जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरे शौहर उन्हें बार-बार कहते रहे कि आप इन लोगों से मिलकर सारी जान-पहचान कर लें। मैं हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि ये रिश्ता बेगम ने करवाया है और वो इसके दोस्त का कोई कज़न था, जिसे पाकिस्तानी सुलझी हुई शरीफ लड़की के साथ शादी करनी थी। यूँ मेरे शौहर के मना करने के बाद भी मेरी सास ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बल्कि हर बार मेरे शौहर को मुतमईन करती कि रिश्ता हर लिहाज से अच्छा है, तुम किसी किस्म की फ़िक्र मत करो। और यूँ सबा रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। अब उसकी रुखसती होते ही सारे अंदेशे दम तोड़ के जल्द ही वो अपने शौहर के पास अमेरिका चली गई। उन दिनों मेरी सास के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था। जब भी मेरे शौहर घर फ़ोन करते तो ज़ेगम ही कॉल उठाता था। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आराम करिए, बाद में कॉल कर लीजिएगा, आपकी बात करवा दूँगा। सास अब पहले से भी ज़्यादा मुख्तसर करने लगी थी। मेरे शौहर परेशान थे कि न जाने वो मुझसे किस बात पर नाराज़ हैं जो मुझसे बात नहीं करती। मगर वो हंसकर मेरे शौहर की सारी खफगी को नज़रअंदाज कर दिया करती। ज़िंदगी के सफ़र में इंसान कई ख्वाब देखता है, मगर ताबीरें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मलाइशिया में गुजरा वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सुनहरी दौर था, जहाँ मेरी बेटी की पैदाइश ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी थी और हम दोनों को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो हमारी आंखों का तारा थी और मेरे शौहर तो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। हमारी सारी उम्मीदों का मरकज़ हमारी बेटी ही थी। हम उसके लिए एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे और मेरे शौहर दिन रात मेहनत करते ताकि उसे किसी चीज़ की भी कमी ना हो। फिर एक दिन अचानक कुदरत ने करवट ली और मेरी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ गए। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। वो हंसते-खेलते घर से निकले थे, मगर वापसी एक अंदरनाक खबर की सूरत में आई। मेरी सारी दुनिया अंधेर हो गई। इस परदेस में जहाँ मेरा कोई सहारा नहीं था,
मैं अपने शौहर के बेजान वजूद को देखकर साकित रह गई। जब मैंने ससुराल में कॉल की ताकि उन्हें इसकी आमद की खबर दूं, तो फ़ोन बेगम ने उठाया। मेरा ख्याल था कि भाई की मौत की खबर सुनकर वो तड़प उठेगा, मगर उसके लहजे की सर्द मोहरी ने मुझे हिला कर रख दिया। वो कहने लगा कि मैं लाश को यहीं पर दफना दूं। उन लोगों को लाश नहीं चाहिए, यहाँ लाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं हैरान परेशान थी कि कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है। वो भाई जिसने अपनी बहन की शादी के लिए और घर के अखराजात के लिए अपनी जवानी परदेश में खोल दी, उसके साथ ये सलूक। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने शौहर की मैयत को पाकिस्तान लेकर जा सकती। मैंने बहुत चाहा कि वो अपने मुल्क की मिट्टी में दफन हो, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। उसे मैंने वहीं मलाइशिया में ही दफना दिया था, और वहीं तनहा अपनी बेटी का पेट पालने के लिए मैं नौकरी करने लगी। कितने ही साल मैं नौकरी करती रही, पर देश की सख्तियाँ झेलती रही। बेटी को पालना और अकेले ज़िंदगी की जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं था। फिर एक दिन जब मैं हिम्मत हार गई और अपनी बेटी को लेकर वापस पाकिस्तान आई, तो अपनी माँ के घर पहुँचते ही उनके गले लगकर मैं बहुत रोई थी। मैंने अपने दुख बांटे कि अम्मी, मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरी बेटी अपने बाप के साय से बिछड़ गई। हमने कितना बुरा वक्त देखा है। तब मैंने अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के बारे में पूछा कि वो अब कहाँ पर हैं। माँ ने बताया कि काफ़ी अरसे से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो लोग तो जैसे कट कर रह गए हैं। मैं अपनी सास से अपनी बेटी को मिलवाने के लिए उनके घर में लेकर आ गई। इस आलीशान घर की दीवारों से अब खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी वहशत टपक रही थी। मैंने जब अपनी सास को इस हाल में देखा, तो मेरे कदम वहीं जम गए। वो औरत जो अपने बेटे से बेपनाह प्यार करती थी, जिसका अपने बेटे के जिक्र पर चेहरा खिल उठता था, आज इस हाल में क्यों थी? मुझे याद था जब हम मलाइशिया में थे, सास फ़ोन पर घंटों अपने बेटे से बातें करती, उसे दुआएं देती, उसकी एक एक बात पर वारी वारी जाती थी। शौकत भी अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए पार्ट टाइम काम करता। फिर ये क्या हुआ कि आज वही माँ इस महल जैसे घर में एक कचरे के ढेर की तरह पड़ी हुई थी। मैं बोझल कदमों से उनके करीब पहुंची। कमरे में एक अजीब सी बो फैली हुई थी, जैसे कई दिनों से यहाँ सफाई ना की गई हो। सास की आंखें छत की तरफ जमी हुई थी। शायद वो बोलना चाहती थी, मगर उनकी जबान ने उनका साथ छोड़ दिया था। मैंने आहिस्ता से उनका हाथ थामा, जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अम्मी जी, मैं आई हूँ, शौकत की बेटी को लेकर आई हूँ, मैंने लरजती आवाज़ में कहा। शौकत का नाम सुनते ही उनकी आंखों के पपोटे हल्के से थरथराए, और उनकी आंखों की गोशों से आंसू बहकर उनके गंदे रुखसारों पर गिरने लगे। उनके गंदे लिबास पर जमी गर्द और राल के निशानात इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस घर में दौलत तो बहुत थी, मगर इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। दीवार पर शौकत की एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिस पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। जिस बेटे ने अपनी माँ की आसूदगी के लिए अपनी जान दे दी, उसकी माँ को इस हाल में छोड़ दिया गया। मुझे रह रहकर जेगम के वो अल्फाज याद आ रहे थे, हमें लाश नहीं चाहिए। क्या जेगम ने सास को कभी बताया भी था कि उनका प्यारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, या उसने कोई और ही कहानी घड़ रखी थी? मेरी बेटी डर कर मेरे पीछे छुप गई थी। वो इस माहौल से नावाकिफ़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदहाल औरत उसकी दादी है। मैंने हिम्मत जमा की और किचन की तरफ गई, ताकि उनके लिए कुछ खाने को ला सकूं या फिर पानी पिला सकूं। मगर किचन का हाल देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ पर हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। कीमती क्रॉकरी पर जाला लगा हुआ था, मगर फ्रिज में कुछ खास नहीं था। ऐसा लगता था कि इस घर में रहने वाले सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक महदूद थे। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे अंदाज़ा था कि अब मेरा सामना उस हकीकत से होगा जिसने मेरे हंसते बसते ख़ानदान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। सास की वो बेबस नज़रें अभी भी मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो मुझसे कुछ मांग रही हो, कोई माफ़ी या शायद कोई मदद। मैंने सोचा कि जो औरत बिल्कुल अकेली हो गई, अपने बेटे और बेटी के लिए तड़पती थी, उसके साथ बेगम ने ऐसा क्या सलूक किया कि वो आज जिंदा दरगोर हो चुकी थी। कमरे में मौजूद वो कीमती पर्दे और फानूस सास की इस हालत का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने एक कपड़ा उठाया और सास का मुंह साफ करने लगी। उनके जिस्म से उठती बो मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी, मगर ममता और रिश्ते का भरम मुझे वहीं रोके हुए था। मैं सोच रही थी कि अगर शौकत जिंदा होता और अपनी माँ को इस हाल में देखता, तो उसका क्या हाल होता। वो शख्स जो अपनी माँ की एक पुकार पर सब कुछ छोड़ देता था, उसकी माँ को आज एक घूंट पानी देने वाला भी कोई नहीं था। घर की इस खूबसूरती के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा था, कोई ऐसी कहानी जो सेगम ने बड़ी महारत से छुपा रखी थी। मैंने देखा कि सास के हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। क्या उन्हें जेकम पर भरोसा करने की सज़ा मिल रही थी, या फिर ये वही मकाफाती अमल था जिसका शिकार हर वो इंसान होता है जो अपनों के साथ धोखा करता है? मैं वहीं खड़ी उनकी हालत इज़ार देखती रही, और मेरे जहन में हज़ारों सवालात गर्दिश करने लगे, जिनका जवाब सिर्फ जेगम या मेरी सास ही दे सकती थी। मैं भी सास की व्हील चेयर के पास खड़ी, उनकी बदहाली पर आंसू बहा रही थी कि अचानक कमरे के भारी पर्दे हिले और दरवाजे पर एक साया लहराया। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा, तो सामने जेगम खड़ा था।
उसके चेहरे पर वो पुरानी मासूमियत और सादगी अब कहीं भी नहीं थी जो मैंने बरसों पहले देखी थी। उसके लिबास से इमारत टपक रही थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था और कलाई पर एक महंगी घड़ी चमक रही थी। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी सर्दी थी जो इंसान को मुंजमद कर दे। मुझे वहां देखकर उसके माथे पर एक शिकन तक ना आई, बल्कि उसके लबों पर एक जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मैंने तड़प कर उससे पूछा, जेगम ये सब क्या है? तुमने माँ जी का ये क्या हाल कर रखा है? क्या तुम्हें ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं आता? तुम इतने बड़े और आलीशान घर में रह रहे हो, बाहर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नौकर चाकर होने चाहिए, मगर तुमने अपनी सगी माँ को इस हाल में क्यों छोड़ा है? तुम उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया है? उनके कपड़े देखो, उनका हुलिया देखो, इनके मुंह से राल टपक रही है और कोई साफ करने वाला भी नहीं। क्या कोई इंसान अपने खून के साथ ऐसा संगदिलाना सलूक कर सकता है? मेरी आवाज़ में गुस्सा, कुर्ब और हैरत का समंदर ठाठे मार रहा था। मैं चाहती थी कि वो शर्मिंदा हो, कोई माजरत करे, या कम अज़ कम इस बदहाली की कोई वजह बताए, मगर जो जवाब उसने दिया, उसने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। जेगम एक लंबा और तल्ख कहका लगाकर हंस पड़ा। एक ऐसा कहका जिसमें बरसों की कड़न, छुपी हुई नफरत और इंतकाम की आग भरी थी। वो कहने लगा, डॉक्टर, इलाज और हमदर्दी। भाभी, आप शायद अब भी ख्वाबों की दुनिया में रह रही हैं। आपको लगता है मैं इनका इलाज करवाऊंगा? ये औरत इसी काबिल है, इसे इनके किए की सज़ा मिल रही है। मैं तो हर सुबह उठकर इनका ये चेहरा देखता हूँ ताकि मेरा दिल सुकून पा सके। मैं तो बस इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब तक इस ज़िल्लत भरे अज़ाब को झेलती है। ये जितना तड़पेगी मुझे इतना ही करार आएगा। मैं हैरान परेशान थी कि मेरी सास ने ऐसा क्या किया था कि जेखम कैसी बातें कर रहा था। मेरे लिए तो वो एक बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली सास थी, जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा और अपने बेटों पर जान छिड़कती थी। मैंने रस्ती आवाज़ में पूछा, जेगम तुम पागल तो नहीं हो गए? ये वही माँ है जिसने तुम्हें पाला, जिसके तुम सबसे लाडले बेटे थे, जिसने मेरे शौहर से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र की। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो गए? तब जेगम के चेहरे पर नफ़रत के बादल मज़ीद गहरे हो गए। वो मेरे करीब आया, उसकी आंखों में वहशत थी और वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहने लगा, मेरी माँ नहीं भाभी, कभी नहीं। ये मेरी माँ नहीं, ये तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। हकीकत तो ये है कि मैं इनका सुधेला बेटा हूँ। मेरी असल माँ मेरे अब्बा की दूसरी बीवी थी, जो एक बहुत ही गरीब और शरीफ घराने से तल्लक रखती थी। वो मासूम औरत सिर्फ मोहब्बत की तलाश में इस घर आई थी, मगर इस रहमदिल औरत ने उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। मेरी माँ की मौत के बाद जब मैं बिल्कुल छोटा था, अब्बा मुझे यतीम और बेसहारा समझकर यहाँ लेकर आए। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पहली बीवी और सौतेले बच्चे मुझे अपना लेंगे, मुझे सीने से लगा लेंगे। मगर हकीकत इसके बरक्स थी। उसने कमरे के आलीशान फर्नीचर और कीमती फ़ानूसों की तरफ हकारत से इशारा करते हुए कहा, आपने मुझे शादी के वक्त घर के काम करते देखा था ना? आप अक्सर सास से कहती थीं कि मैं दीवानों की तरह सारा दिन झाड़ू पोछा और बर्तन करता रहता हूँ। वो मेरा शौक़ नहीं था भाभी, वो मेरी सज़ा थी। उन्होंने मुझे इस घर का बेटा नहीं, बल्कि एक मोतबर नौकर बना कर रखा था। जब तक अब्बा ज़िंदा रहे, ये औरत मेरे सामने प्यार का नाटक करती थी, मगर उनके पीठ मोड़ते ही ये मेरा जीना हराम कर देती। मैं किचन में खाना बनाता था, आपके और सबा के कपड़े धोता, जूतों की पॉलिश करता था, क्योंकि मुझे डराया गया था कि अगर मैंने ज़रा सी भी सुस्ती दिखाई तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। वो एक लम्हे के लिए रुका, जिससे माजी के तल्ख ज़ख्म उसे आज भी दर्द दे रहे हों। मुझे वो सर्द रातें याद हैं जब मैं किचन के ठंडे फर्श पर सोता था और ये लोग ऊपर नरम बिस्तरों पर ख्वाब देखते थे। मुझे वो दिन याद हैं जब मैं भूखा होता था और ये औरत अपने बच्चों के सामने गोश्त और लजीज खाने रखती थी और मुझे बची खुची रोटी डाल देती थी। इसने मुझे कभी बेटा कहकर नहीं पुकारा, हमेशा नौकर, कमबख्त या कोर मगज़ कहकर मेरी तस्दीर की। इसने सबको यही बताया कि मेरे भेजे में कोई बात नहीं बैठती, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। हालांकि हकीकत ये थी कि इसने मुझे कभी स्कूल जाने ही नहीं दिया, ताकि मैं हमेशा इसका ग़ुलाम बनकर रहूं। मैं गंग खड़ी उसकी दास्तान गम सुन रही थी। वो माजी के ज़ख्म एक एक करके उधेड़ रहा था। वो कहने लगा, मैं खामोशी से सब सहता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन मेरा वक्त आएगा। मैंने अपनी जवानी इस किचन और गंदगी में गुजार दी, ताकि एक दिन इन सब से हिसाब ले सकूं। जब आपके शौहर की मौत मलेशिया में हुई तो मुझे पता था कि अब मेरा रास्ता साफ है। वो इस घर का सुतून थे। उनके जाते ही ये औरत अकेली होगी। मैंने जानबूझकर फ़ोन पर अब से संगदिली की। मैंने झूठ बोला कि हमें लाश नहीं चाहिए, ताकि आप यहाँ ना आए और इस औरत को कोई सहारा ना मिल सके। मैंने इनके दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी की ताकि इनका मान टूट जाए। जेगम की आंखों में एक वहशियाना और शैतानी चमक थी। सिर्फ यही नहीं भाभी, आपको पता है सबा की शादी कैसे हुई? उसने जिस अमीर लड़के से शादी की और अमेरिका गई, वो लड़का जिस्मानी तौर पर मजदूर था। मैंने जानबूझकर अपनी बहन का रिश्ता वहाँ करवाया ताकि वो भी सारी ज़िंदगी इसी घुटन और बेबसी में गुजारे जो मैंने इस घर में गुजारी थी। मैंने एक एक करके सबको उनकी औकात दिखा दी है। और रही बात इस बूढ़ी औरत की, तब मैं इसे इसके किए की सज़ा दे रहा हूँ। इसने मुझ पर अपनी ज़िंदगी को तंग कर दिया था।
अब मैंने इसे इस व्हील चेयर, इस गंदगी और इस खामोशी में कैद कर दिया है। इसके पास ये महल नुमा घर है, ये दौलत है, मगर इसके पास वो बेटा नहीं है जिसे इसने नौकर बना कर रखा था। अब ये तड़पती है, बोलना चाहती है, मगर फालिज ने इसकी ज़बान छीन ली है। ये खुदा का इंसाफ है भाभी, ये मकाफ़ाती अमल है। वो तल्खी से हंसा और सास की तरफ देख कर बोला, देखो इसे। अब इसकी राल टपकती है, ये बोल नहीं सकती, ये हिल नहीं सकती। ये अपनी दौलत को रोती है या अपनी किस्मत को, मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे दिली सुकून मिलता है इसे इस हाल में देखकर। इसने मेरी माँ को रुलाया था, आज ये खुद रो रही है। मैं लरस कर रह के, इंतकाम की ये आग इतनी हौलनाक हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ज़ेगम ने अपनी ज़िंदगी के कई साल एक अदाकार की तरह गुजारे थे, और अब वो एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें पूरा ख़ानदान सिसक रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को उसकी दादों से मिलवाने आई हूँ, मगर यहाँ तो सिर्फ नफ़रतों के ढेर थे, और एक ऐसा बेटा था जो अब खुद एक जालिम बन चुका था। ज़ेगम कहने लगा, भाभी, अब आप यहाँ से चली जाएं, आपका यहाँ कुछ नहीं है। ये सारा जाहो जलाल, ये घर, ये जायदाद अब कानूनी तौर पर मेरी है। मैंने उसके लिए बहुत ज़िल्लत सही है, अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को ज़लील करूँ। उसके लहजे में ऐसी हकमियत और सख्ती थी कि मुझे अपनी और अपनी बेटी की सलामती का खौफ महसूस होने लगा। मैंने अपनी बेटी का हाथ सख्ती से थाम लिया और इस मनहूस घर से निकलने का फ़ैसला किया। जाते जाते मैंने एक आखिरी नज़र अपनी सास पर डाली। उनकी साकित आंखों से अभी भी आंसू बहकर उनके गंदे रुखसारों पर गिर रहे थे। वो शायद मुझे बताना चाहती थीं कि उन्होंने जो बोया था वही आज काट रही हैं। वो ममता जो कभी शौकत के लिए थी, आज बेगम की नफ़रत के सामने बेबस थी। मकफ़ाते अमल का ये पहिया इतनी बेरहमी से घूमा था कि सब कुछ कुचल कर रख दिया था। मैं इस पुरशिकवा महल से बाहर निकल आई, मगर मेरे कानों में बेगम की वो तल्ख़ हंसी और सास की खामोश चीखें अब भी गूंज रही थीं। ज़िंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया था कि चाहे कोई कितना ही बड़ा महल क्यों न बना ले, अगर इसकी बुनियादें दूसरों के दुखों पर होंगी तो अंजाम ऐसा ही इबरतनाक होगा। कुछ अरसे के बाद हमने खुद ही मेरी बेटी का हिस्सा उसके नाम कर दिया था, जिसकी मदद से मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया और बाकी की ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए वक्फ कर दी। क्योंकि अब मैं ना तो दूसरी शादी कर सकती थी और ना ही किसी और मर्द को वो मोहब्बत दे सकती थी जो मुझे अपने शौहर से थी। बस अब यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, अपनी बेटी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना। दोस्तों, की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।